Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 higher education. It is part 5. इससे पहले हायर एजुकेशन का 4 वीडियो में 40 क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ है एंड पेपर 1 का बहुत सारा PYQ एनालाइज किया हुआ है, वो भी देख सकते हो। एंड रेगुलरली इसी चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी दबा लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्क? स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशन ऑफ असेसमेंट एंड रिसर्च कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ऑप्शन सी, स्कूल फॉर प्रमोशन ऑफ असेसमेंट एंड राइट टू कमिटमेंट। ऑप्शन डी, सोशल प्रोटेक्शन ऑफ एडवांसमेंट एंड रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स। देखो, स्पार्क का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, इंडिया विल बी प्रमोटेड एज ए ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as. According to NEP 2020, इंडिया को अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रीमियम एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले ग्लोबल स्टडीज डेस्टिनेशन का रूप में प्रमोट किया जाएगा, जिससे इसका रोल रिस्टोर करने में हेल्प मिलेगा। वो रोल क्या है? ऑप्शन ए, इकोनॉमिक पावर। ऑप्शन बी, नॉलेज इकोनॉमी। ऑप्शन सी, विश्वगुरु। ऑप्शन डी, शिक्षा गुरु। देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वगुरु। वो रोल है विश्वगुरु का रोल, इंडिया को विश्वगुरु बनाया जाएगा एजुकेशन के सेक्टर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCIVE? NCIVE का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, नॉन गवर्नमेंटल कोर्स फॉर द इनिशिएशन ऑफ वोकेशनल इन्हांसमेंट। ऑप्शन बी, नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ऑप्शन सी, नॉन गवर्नमेंटल काउंसिल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वेटेनरी एजुकेशन। ऑप्शन डी, नेशनल कम्युनिकेशन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ वेटेनरी एजुकेशन। देखो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। यही फुल फॉर्म है NCIVE का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर। कौन सा ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्रिएट किया गया था? ऑप्शन ए, 1990। ऑप्शन बी, 1985। ऑप्शन सी, 1978। ऑप्शन डी, 1971। देखो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1971। मई 1971 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्रिएट किया गया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following universities developed in the connection with the Biharas during ancient period in India? इंडिया में ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड नीचे दिया हुआ कौन सा यूनिवर्सिटीज डेवलपमेंट में बिहारस के साथ कनेक्शन था? ए, नालंदा। बी, नवाद्वीप। सी, उदंतपुरी। डी, कांची। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो, जो बिहारस का साथ कनेक्शन था उसका था वो था नालंदा एंड उदंतपुरी, ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए एंड सी, नालंदा एंड उदंतपुरी के साथ बिहारस का कनेक्शन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट? इंडिया में एजुकेशन के एंशिएंट सिस्टम में नीचे दिया हुआ कौन सा एंशिएंट टेक्स्ट के शिक्षा शामिल थे? ए, वेदास। बी,
ब्राह्मणस, सी उपनिषद, डी धर्मसूत्र। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो ये चारों है, ये चारों एंशियंट टेक्स्ट है एंड इन चारों इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड थे, वेदास, ब्राह्मणस, उपनिषद एंड धर्मसूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए बी सी एंड डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आर इनिशिएटेड बाय यूजीसी फॉर द प्रमोशन ऑफ वैल्यूज एंड इथिकल प्रैक्टिस। वैल्यूज एंड इथिकल प्रैक्टिस को प्रमोशन के लिए यूजीसी के द्वारा कौन सा स्पेसिफिक प्रोग्राम का इनिशिएट किया गया था, इनिशिएटिव लिया गया था। ए जीवन कौशल, बी दीक्षाराम, सी विश्व भारत, डी गुरु दक्षता, ई विश्व दर्शन। देखो इसका जो जीवन कौशल एंड दीक्षाराम एंड गुरु दक्षता, ये तीनों यूजीसी के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन ऑफ वैल्यूज एंड इथिकल प्रैक्टिस। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, टेक्निकल एजुकेशन इज दैट व्हिच एम्फसाइज ऑन द लर्निंग ऑफ टेक्निक्स and technical procedure and necessary skills and aims at preparing technicians usually above the secondary level। टेक्निकल एजुकेशन वो है जो टेक्निकल प्रोसीड्यूर्स एंड नेसेसरी स्किल के रूप में टेक्निक्स को सिखाने पर जोर दिया जाता है और इसका एम है यूजुअली अबव सेकेंडरी लेवल के टेक्नीशियंस को प्रिपेयर करना। तो इट इज ट्रू, टेक्निकल एजुकेशन वो टेक्निकल प्रोसीड्यूर एंड नेसेसरी स्किल के रूप में टेक्निक्स को सिखाने पर जोर दिया जाता है एंड इसका एम अबव सेकेंडरी लेवल टेक्नीशियंस को प्रिपेयर करना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। देन स्टेटमेंट 2, there is no distinction between vocational education, industrial education and technical education। वोकेशनल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टिंक्शन नहीं है। इट इज फॉल्स, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन अलग है, इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन भी अलग अलग है, इनके साथ डिफरेंस है। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। नीचे दिया हुआ कौन कौन सा यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, इंडिया का स्टेट यूनिवर्सिटी है। ए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात, बी नागालैंड यूनिवर्सिटी नागालैंड, सी आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, डी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आसाम, ई सिक्किम यूनिवर्सिटी सिक्किम। देखो जो नागालैंड यूनिवर्सिटी है, नागालैंड का जो नागालैंड यूनिवर्सिटी है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड सिक्किम यूनिवर्सिटी, सिक्किम का जो सिक्किम यूनिवर्सिटी है ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड अदर्स जो 3 है ये तीनों स्टेट यूनिवर्सिटी है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम, ये तीनों स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सी एंड डी, ऑप्शन 3, ए सी एंड डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में नीचे दिया हुआ कौन कौन सा इंक्लूडेड है। ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, बी
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, सी सेंट्रल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डी इंडियन डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से कौन कौन सा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ इंक्लूडेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए बी सी डी। ये जो चारों है, ये चारों एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ इंक्लूडेड है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड इंडियन डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चारों एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।